नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। पूरनपुर पीलीभीत में लहलहाती फसल देखकर खुशी से झूम रहे किसानों के चेहरे मायूस हैं। गेहूं और गन्ना तथा सरसों व अन्य फसलें इस बार बहुत अच्छी थी। किसानों को इस बार अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन होली के पहले हुई बारिश और फिर गुरुवार की रात रविवार तक हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। गेहूं, गन्ना, सरसों, चना आदि की फसलों को भारी नुकसान हो गया है। गेहूं की फसल गिर गई और बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से अन्नदाता बहुत ही दुखी हैं। तेज हवाओं के साथ बारिश में किसानों के अरमान ही बह गए हैं। पूरे जिले में हुई ओलावृष्टि से चौपट हुई फसल देखकर किसानों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं तहसील पूरनपुर के ग्राम बख्तापुर में। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ओलावृष्टि और बारिश से किस तरह से यहाँ पर किसानों का नुकसान हुआ है और लगभग क्षेत्र में सारे किसानों का नुकसान हुआ है। सारा गेहूं खराब हो चुका है और इतनी किसान की बर्बादी हुई, कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पर किसानों का कहना है कि जिस समय अगर हम लोग पराली जलाते हैं तो सरकार को वो सैटेलाइट के जरिए दिखाई देता है। आखिर क्या वजह है, जब हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है सरकार को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ में बख्तापुर के प्रधान खुशीराम जी। हम खुशीराम जी से जानेंगे कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। बख्तापुर ग्राम पंचायत, खुशीराम गौतम, ग्राम प्रधान। ओलावृष्टि और बारिश से आपके यहाँ कितना लगभग नुकसान हुआ और कौन देखने आया है? कोई हमारे यहाँ देखने नहीं आया। 70-80% नुकसान हो चुका है। अधिक से अधिक नुकसान हो रहा है और कोई अभी तक देखने भी नहीं आया। और अभी तक हमारे यहाँ लोग मान लो सभी अधिकारी, कर्मचारी, डीएम सभी लोगों ने मेरी मीटिंग भी ले रखी। कोई प्रणाली ना जलाए, कोई पताई ना जलाए, कोई कुछ ना करे, तुम्हारे खाते सीज कर दिए जाएंगे। और इतनी धमकी दी गई हमें, सब कुछ कहा गया। और आज जो नुकसान हमारे काश्तकारों को हो रहा है, कोई देखने नहीं आ रहा है, कोई सुनने नहीं जा रहा है। यहाँ पर किसानों का 60% का नुकसान हुआ है। 2 बार ओलावृष्टि हुई। जैसा कि किसानों के लिए पराली जलाने के लिए नुकसान होता है, उस समय लेखपाल, तहसीलदार, कानूनगो सारी ड्यूटी लगा दी जाती है। सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी जाती है। और जब गन्ने की छिलाई होती है तो किसान अपनी पताई कहाँ ले जाए, पताई जलाने के लिए पाबंदी लगा दी जाती है। पुलिस के जितने भी कर्मचारी हैं वो ड्यूटी लगा दी जाती है। लेखपालों को ड्यूटी लगा दी जाती है। अगर लेखपाल रिपोर्ट नहीं देता है तो उनके ऊपर जुर्माना ठोक दिया जाता है। आज किसान का यदि नुकसान हो रहा है तो किसकी ड्यूटी लगाई गई? अभी तक हमारी डिमांड है, हमारी मांग है कि जिस तरीके से पराली जलाने के लिए, पताई जलाने के लिए लेखपालों की ड्यूटी लगाई जाती है, कानूनगो की ड्यूटी लगाई जाती है, तो अब ड्यूटी किसकी लगाई गई? अभी तक कोई लेखपाल नहीं आया किसी किसान का हालचाल पूछने, कोई कानूनगो नहीं आया, कोई तहसीलदार की ड्यूटी नहीं, कोई एसडीएम की ड्यूटी नहीं है। प्रशासन क्या सो रहा है? जब यहाँ पर पराली जलाई जाती है, पताई जलाई जाती है तो एनसीआर तक धुआं जाता है। पार्लियामेंट की कार्रवाई समाप्त हो जाती है, पार्लियामेंट की कार्रवाई बंद कर दी जाती है। आज किसान का अगर गेहूँ गिरा हुआ है, वो दर भटक रहा है, एक एक दाने के लिए मोहताज होता जा रहा है। तो आज सरकार को क्या कुंभकर्ण की नींद आ गई है? मेघनाथ नहीं जागा है? आज कुश्ती कहाँ हो रही है? आज कोई पॉइंट नहीं ऐसा मिल रहा है, कोई लेखपाल नहीं आ रहा है, कोई पुरसा हाल नहीं किसान का। किसान धरना देने को लिए तैयार है, तहसील जाते हैं तो लेखपाल कहते हैं मेरे पास कोई आदेश नहीं है। जब आदेश इस समय किसानों की मुसीबत का आदेश नहीं है तो किसानों को उस समय जो सुविधा की ज़रूरत होती है उस समय कहाँ से कानून लागू हो जाते हैं? बताइए आप, सरकार किस समय जागेगी? किस समय किसानों का हित होगा? कब किसान को अपनी भरपाई का पैसा मिल पाएगा? हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि किसानों की आवाज़ ये दिल्ली तक जाए और पार्लियामेंट में हमारे यहाँ के जो सदस्य हैं, एमपी हैं, वो इस आवाज़ को उठाएं और उसका भुगतान करवाएं, जिससे किसान को थोड़ी बहुत तो राहत मिले। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज आर में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।